स्वागत है आपका 24 का सेमीफाइनल में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले आपको बता दें कि आज जो इंडिया डेली लाइव ओपिनियन पोल लेकर आया है उसमें अब हम आपके सामने राजस्थान की पिक्चर रखने जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान की बिग पिक्चर रखने से पहले आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या बन रही है, क्योंकि इंडिया डेली पर जारी है सबसे सटीक और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। अब थोड़ी देर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजस्थान का ओपिनियन पोल, लेकिन मध्य प्रदेश की बात और छत्तीसगढ़ की बात आपको जल्दी से बता देते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुमत के करीब है, 116 बहुमत का आंकड़ा है, एक सीट कम है, बीजेपी सरकार बना सकती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी रिवाइव तो कर रही है लेकिन कांग्रेस को हरा नहीं पाएगी। भूपेश बघेल को रोक पाना मुश्किल लग रहा है और छत्तीसगढ़ में जो है वो भूपेश बघेल सरकार की वापसी इंडिया डेली लाइव की ओपिनियन पोल के जरिए नजर आ रही है। तो अब बारी राजस्थान की, गहलोत का गढ़ जिसे कहा जाता है। क्या कांग्रेस की वापसी होगी या यहां पर रवायत जारी रहेगी और 5-5 साल में सरकार बनेगी? जयपुर क्षेत्र की तस्वीर, 48 सीटों का प्रोजेक्शन आपके सामने रखते हैं। बीजेपी 28 से 30, कांग्रेस 15 से 17, अन्य के खाते में एक सीट जाती दिख रही है। यह जयपुर क्षेत्र का इलाका जहां पर 48 सीटें आती हैं और यहां पर जो दबदबा है वो बीजेपी का साफ दिखता है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले का ये ओपिनियन पोल आपके सामने, और ये ओपिनियन पोल तैयार किया गया है लोगों के बीच जाकर, लोगों से बातचीत करके, लोगों के मुद्दे जानकर, न कि मोबाइल फोन के जरिए या टेलीफोनिक सर्वे कराकर। यानी कि लोगों के बीच जाकर हमने बातचीत की, लोगों से समझा उनके मुद्दे क्या हैं। अब 2018 के मुकाबले देख लीजिए, बीजेपी और कांग्रेस को कितना नुकसान, कितना फायदा। नफा नुकसान की बात, 2018 में 8 सीटें बीजेपी, सीधे 22 सीट का फायदा, 30 तक पहुंचेगी बीजेपी। कांग्रेस 29 सीट, 12 सीटों का नुकसान, अन्य के खाते में एक सीट जाती दिख रही है, जो कि पिछले बार 10 सीटें गई थी। यानी पूरा 10 का नुकसान। बीजेपी लीड कर रही है जयपुर इलाके को, यानी कि 5-5 साल की जो मैंडेट वहां के लोग देते हैं बीजेपी कांग्रेस को, लगता है इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। प्रत्युष, और अब ये देखिए राजस्थान की तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है ओपिनियन पोल में, और इसमें अलग अलग रीजन वाइज आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखिए जो चेहरे हैं उसमें सीएम के तौर पर लोगों की पहली पसंद कौन है। 36% लोग कहते हैं उनको अशोक गहलोत बतौर सीएम अच्छे लगते हैं। वसुंधरा राजे 23% लोगों की राय में अच्छी सीएम है। सचिन पायलट 17%, और उनके अलावा गजेंद्र शेखावत 10%, राज्यवर्धन सिंह राठौर का भी नाम है 7%, और अन्य 7%। यानी कि इन सब में अगर आप देखेंगे तो अगर अभी लोगों की राय देखी जाए तो सीएम के तौर पर उनकी पहली पसंद में हाईएस्ट रैंकिंग अशोक गहलोत की है, कि बतौर मुख्यमंत्री उनकी पहली पसंद अशोक गहलोत ही है 36% लोगों की राय के मुताबिक। और सेकंड में वसुंधरा राजे आती है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर सचिन पायलट हैं। तो ये हम राजस्थान की बात कर रहे हैं ओपिनियन पोल की रीजन वाइज। और जैसा कि अभी जयपुर रीजन की बात हमने की, धौलपुर की हमने बात की, अब राजस्थान के अलग अलग रीजन की भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब ये देखिए टोंक और कोटा, जल्दी से आपको बता देते हैं अलग अलग रीजन में क्या अनुमान आ रहा है ओपिनियन पोल में। बीजेपी को 12 से 14, कांग्रेस को 9 से 11, अदर्स के खाते में कोई भी सीट नहीं आती दिख रही है। 24 सीटें आती हैं टोंक और कोटा रीजन में। अब आपको वो भी दिखाते हैं कि 2018 में इस क्षेत्र में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आई थी, किसको कितना फायदा, कितना नुकसान हुआ। 2018 में बीजेपी को यहां से 11 सीट मिली थी, इस बार 3 सीट ज्यादा मिल सकती है, यानी कि 11 के बदले 14 सीट मिल सकती है। कांग्रेस को पिछली बार 12 सीट मिली थी, इस बार उसको 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अदर्स के खाते में इस बार कोई सीट नहीं आएगी। पिछली बार 1 सीट आई थी, हो सकता है कि इस बार कोई सीट नहीं आई। नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस टोंक और कोटा रीजन में 24 सीटों में बीजेपी यहां पर 3 सीट के फायदे के साथ आगे बढ़ती दिख रही है। अब चूंकि राजस्थान में सबको पता है कि 200 सीटें हैं, 101 आपको बहुमत के लिए चाहिए होता है। पिछली बार यहां पर भी किसी को जादुई आंकड़ा नहीं मिला था। जयपुर क्षेत्र और टोंक और कोटा दोनों रीजन का हमने दिखा दिया। 72 सीटों में 40 से 44 सीट यहां पर बीजेपी को मिल रही है, और इन दोनों रीजन में कांग्रेस को 24 से 28, यानी कि इन दोनों रीजन में कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले पिछड़ रही है। मैं दो रीजन का आपने जो दिखाया,
इसमें मैं पर्टिकुलरली सबसे पहले जयपुर और धौलपुर वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ। जो राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर या जिसको एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, ये अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर है, जो हमारे रिपोर्टर्स, इंडिया डेली के रिपोर्टर्स जब लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे या कर रहे हैं, और हमारे डिजिटल चैनल भी अपना है राजस्थान डेली करके, उस पर जो लगातार एक के बाद एक खबरें आती हैं और लोगों की जो बातें हम तक पहुंचती हैं या लोगों की बातों करते हुए जैसे सुनते हैं हम लोग, उसमें साफ साफ था कि इसमें गहलोत सरकार से नाराजगी बहुत ज़्यादा है। और उसी चीज़ का रिफ्लेक्शन हमारे ओपिनियन पोल में दिख रहा है, जो आप स्क्रीन पे साफ साफ देख रहे हैं। यहाँ पर सतीश पुनिया साहब है बीजेपी के, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है और वो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरी तरफ जो टोंक कोटा वाला इलाका है, ये वही इलाका है जहाँ सचिन पायलट, फिर हमारे बिरला साहब यहाँ पे जो हैं उनका है जी, तो वहाँ पर भी इन दोनों इलाकों में सचिन पायलट का पिछले दिनों पर जो कुछ भी रहा वो हम सब ने देखा। और अभी रिसेंटली उनका जो चुनावी एफिडेविट में उन्होंने जो कुछ भी लिखा, मैं नाम कोट नहीं करूँगा, एक मुझे बीजेपी के नेता ने कहा कि सचिन पायलट की हालत आप देखिए, सरकार में वो गहलोत के साथ थे तो गहलोत साहब से उनके बनी नहीं, मतलब पूरे 5 साल लगभग लड़ते ही रहे और घर भी संभाल नहीं पाए, घर में भी नहीं बनी। जब भाई आप अपनी पार्टी में खुद को नहीं चला सकते, जब आप परिवार नहीं चला सकते, तो राज्य क्या चलाओगे? ये उनका एक तरह से टोन था। वैसे पर्सनल लाइफ की बात कर रहे थे, लेकिन वो जो बात वहां से निकल कर आ रही थी वही अपने ओपिनियन पोल में मैं सामने देख रहा हूँ। ये मुझे फर्स्ट इंप्रेशन, मतलब आप मतलब ये जो गहलोत वर्सेस सचिन पायलट ये फैक्टर था, क्या ये पंजाब के सिद्धू वर्सेस कैप्टन की लड़ाई की तरह यहाँ डैमेज कर रहा है कांग्रेस? अभी तो कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी आपने सिर्फ जयपुर और कोटा रीजन का दिखाया, क्योंकि बाकी रीजन के भी पत्ते खुलने बाकी हैं। क्योंकि ऐसा है कि जो समस्या सिर्फ कांग्रेस के साथ राजस्थान में नहीं है, बीजेपी के पास भी प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है। वो आप धीरे धीरे बताएंगे जैसे जैसे होगा। क्योंकि खेमेबाजी और पार्टी के अंदर इंटरनल जो राइवलरी होती है, कि प्रतिद्वंद्विता होती है, वो कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के अंदर भी इस पर नजर डालना जरूरी है। एंटी इनकम्बेंसी वाला सवाल है ये कि क्या सत्ता विरोधी लहर है? 52% लोग कह रहे हैं हाँ लहर है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी फील कर रहे हैं लोग। अभितोष हमारे साथ ग्राउंड पर है, उनके पास चलेंगे। अभितोष, क्या कह रही है राजस्थान की जनता? आपने राजस्थान ट्रेवल किया, लोगों से बातचीत की, आपने जमीनी नब्ज टटोली और सियासी जो हवा है उसको भांपने की कोशिश की। क्या कह रहे हैं लोग? एंटी इनकम्बेंसी हमारे ओपिनियन पोल में तो बहुत ज्यादा मान रहे हैं और कह रहे हैं हाँ सत्ता विरोधी लहर है। 50% से ज्यादा लोग कह रहे हैं। बड़ी मिली जुली प्रतिक्रिया है यहाँ पर। विवेक, हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए भी हैं, अलग अलग विचारधाराओं से ये लगातार जुड़े हुए हैं, और उनसे ही जान लेते हैं कि क्या कह रहे हैं वो, क्योंकि लगातार उनका ये कहना है कि निर्दलीय की भी भूमिका बहुत अहम रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि सभी ओपिनियन पोल में जहां जहां पर चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भारी मतों से विजयी होती हुई दिख रही है। और जहां तक मैं बता दूं, ये ओपिनियन पोल है, ये रिजल्ट नहीं है ना। जहां तक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की बात है, तो राजस्थान की 36% जनता ने अभी ओपिनियन पोल में 36% लोगों ने भी उनको सराहा है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि जितनी योजनाएं अशोक गहलोत जी ने दी हैं पब्लिक को और वो उसका फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो कोई पार्टी हो, तो वो हम तो उसको सर्व मानेंगे ना। ये है ठीक है, तो आप बताइए। मुझे लगता है कि ऐ गरीब तेरे सपने कभी पराए, कभी अपने की बजाय होने दे। ऐ गहलोत तेरे सपने कभी पराए, देखिए अभितोष, जिन योजनाओं को अपना बता रहे हैं वो योजना है चलिए हमारे साथ। हाँ जी, अब वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जाहिर सी बात है कि वो कांग्रेस की आलोचना करेंगे ही, तो ये बात समझ में आती भी है। हमारे साथ 3 मेहमान और हमें दिख रहे हैं स्क्रीन पे, 4 मेहमान। सौरभ द्विवेदी हैं, संजय राणा है, ऋषि मिश्रा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही सैयद जवाद भी हमें दिख रहे हैं, सभी राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं ऋषि मिश्रा आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस की नब्ज को आप बेहतर बता पाएंगे क्या? सचिन पायलट वर्सेस गहलोत जो कुछ भी हुआ, हालांकि कांग्रेस ने कहा कि ये सब कुछ आपसी विवाद होता है हर पार्टी में, घर में अगर 4 बर्तन रहेंगे तो आवाज तो आएगी, धड़ाम धुड़ुम होगा ही, लेकिन सब कुछ ठीक है, ओके है। क्या ऑल इज वेल है राजस्थान में सब कुछ, या कुछ डेंट लग सकता है? देखिए प्रतुष जी, यदि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट में अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि आपके उम्मीदवार का हम विरोध नहीं करेंगे, हमारे उम्मीदवार का आप विरोध नहीं करेंगे। ओके। और अंतिम जो सूची आप आई है, सेकेंड थर्ड जो सूची आई है, उसमें आपने देखा होगा कि कई पायलट समर्थकों को टिकट मिला है,
कई अशोक गहलोत समर्थकों को टिकट मिला है। उन नामों पर सिर्फ आपत्ति हुई है जहां सोनिया गांधी ने टिटो लगा दिया, जैसे महेश जोशी और शांति धारीवाल। देखिए अभी भी शांति धारीवाल और महेश जोशी का टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है और महेश जोशी का टिकट एक तरह से समझिए कट गया है। वहाँ आर तिवारी जो जयपुर शहर के अध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष है, आर तिवारी का टिकट करीब करीब तय माना जाता है। आपने जो जयपुर का दिखाया है, आप हमसे एक एक कंस्टिट्यूंसी का ले लीजिए यदि समय देंगे तो। सांगानेर से शुरू करता हूं। सांगानेर में पुष्पेंद्र भारद्वाज और क्या कहते हैं कांग्रेस ने, बीजेपी ने भरतपुर से एक ब्राह्मण है, हरियाणवी ब्राह्मण है, उनको टिकट दिया है। और आप यदि सांगानेर में देखेंगे तो हरियाणा वाले जो ब्राह्मण हैं उनकी संख्या काफी है। लेकिन बीजेपी के लिए माइनस पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो उम्मीदवार हैं वो भरतपुर के रहने वाले हैं। इसी तरह सिविल लाइन में आइए, सिविल लाइन में प्रताप सिंह खजूरिया विधायक हैं, लेकिन बीजेपी अभी वहाँ टिकट डिक्लेयर नहीं की है। वहाँ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी पिछले बार लड़े थे और उससे पहले ऋषि जी आप सीट वाइज जाइएगा तो हम लोगों को रात 12-1 बजे तक कार्यक्रम करना पड़ेगा। अरे भैया तो जयपुर की बात कर रहे हैं तो मैं जयपुर की, मैं मोटा मोटी बताइए ना फिर। अरे भाई मैं कह रहा हूँ मोटा मोटी बताइए, जो प्रोजेक्शन हमने रखा है उससे एग्री करते हैं और नहीं करते हैं तो आप क्या प्रोजेक्ट करते हैं फिर? अरे भैया हमारा मेहनत को तो थोड़ा रिफ्लेक्ट होने दीजिए। हम पटना से बैठ के कंस्टिट्यूंसी का बता रहे हैं और ये कह रहे हैं। मैं समझ गया ऋषि मिश्रा जी, मैं समझ गया। माइक्रो लेवल की आपकी अपनी मॉनिटरिंग है, तैयारी है। जाहिर सी बात है कि भाई इतने सालों से आप यही करते रहे और ये अच्छी बात है। अच्छी बात है कि आप इतना माइक्रो लेवल पर जाके किस सीट से कितना उम्मीदवार, कितने वहां पर, हाँ कितने किस कास्ट के कितने वोट, ठीक है। मैं फिर दोबारा आऊंगा। अभी है समय है ऋषि भाई अभी समय है, मैं दोबारा आऊंगा। एक लाइन का खत्म कर दूंगा। ओवरऑल कुछ कंस्टिट्यूंसी में अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। टिकट डिक्लेयर हो जाने दीजिए। जयपुर हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है, शहरी एरिया है, लेकिन कुछ टिकट डिक्लेयर हो जाने दीजिए। यहाँ लड़ाई कहीं ना कहीं मुझे रोमांचक दिख रही है। सैयद जवाद भी है, सैयद जवाद को भी लाइएगा। मैं संजय राणा आपके पास भी आऊंगा। सैयद जवाद, अभी तक जो हमें ओपिनियन पोल मिले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वो पूरी तस्वीर हमने दिखा दी। राजस्थान में हम देख रहे हैं जो बात कही जा रही थी कि अशोक गहलोत की लहर है, दोबारा उन्होंने रिवाइव कर लिया, ये आपसी विवाद सब खत्म हो गया। लेकिन अभी 72 सीटों का ये ओपिनियन पोल कह रहा है कि बीजेपी को एज तो मिल रहा है। देखिए प्रत्युष भाई, इन ओपिनियन पोल्स के अंदर मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और समय लगेगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे माहौल चेंज होगा। देखिए सबसे बड़ी कांग्रेस के पास इस वक्त चेहरा है, तीनों इलाकों के अंदर उनका चेहरा है और सचिन पायलट भी एक बड़ा चेहरा है। आपने अभी अपने ओपिनियन पोल में दिखाया कि 36% जो है वो अशोक गहलोत के ऊपर लोग यकीन करते हैं और दूसरे नंबर पे 17% जो है वो दूसरा फेस कांग्रेस का ही है, जिनके ऊपर 17% आपने बता ले। अगर इन दोनों को भी टैक्स कर ले तो 53% के आसपास बनता है। बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री का फेस ऐसा सामने नहीं आया। वसुंधरा राजे सिंधिया होंगे या नहीं होंगी, तो लोग ऑलरेडी जो है यकीन कर रहे हैं। मुझे जहां तक लग रहा है अशोक गहलोत के ऊपर और सचिन पायलट के अंदर जो नहीं, लेकिन हमारे ओपिनियन पोल से ऐसा परिलक्षित नहीं हो रहा, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अगर इसको सरल भाषा में रखूं जी बड़े भाई, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, उसको भी थोड़ा सा रख लीजिए। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों ही चेहरे बड़े दिग्गज चेहरे हैं और पसंदीदा चेहरे हैं राजस्थान के अंदर अपने अपने क्षेत्रों में। अगर टॉप की बात करें तो आपने देखा था सचिन पायलट के लिए बहुत बड़ा हुजूम निकल करके आया। अशोक गहलोत को घोषित क्यों नहीं करते? अगला सीएम अशोक गहलोत ही होंगे। अशोक गहलोत को इतने पॉपुलर हैं अशोक गहलोत, तो घोषित कर देते ना कि अगला सीएम अशोक गहलोत ही होंगे। नहीं, अशोक गहलोत तो एक चेहरा है ही, ठीक है सौरभ। नो डाउट विवेक मैं आगे बढ़ने से पहले, लेकिन ये तीनों क्षेत्रों के अंदर बीजेपी का कोई चेहरा ही नहीं है सीएम फेस का। बीजेपी चौहान होंगे या नहीं होंगे मध्य प्रदेश के अंदर, ये भी नहीं पता लोगों को। नहीं, ये बीजेपी के चेहरे की बात कर रहे हैं। और जब कभी भी चुनाव होता है और बीजेपी के चेहरे की बात होती है तो सबसे बड़ा चेहरा हर किसी को मालूम है कि कौन है, कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं अपने पैनलिस्ट से और बाकी लोगों से। आगे बढ़ेंगे, 2 रीजन और है, जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी राजस्थान को लेकर। जल्दी से मारवाड़ रीजन लेकर आइए स्क्रीन पर। मारवाड़ रीजन आपके सामने। बीजेपी 36 से 40 सीटें, कांग्रेस 12 से 15 सीटें और अदर्स के खाते में, अन्य के खाते में 1 सीटें जाती दिख रही है। प्लस माइनस 2018 से तुलना करें, कंपैरिजन करें तो कहां तस्वीर बैठती है, आइए देखते हैं। बीजेपी 2018 में 23 सीट पर थी, 17 सीट का सीधा फायदा होता दिख रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक।
हमको आपको बता दें ये नतीजे नहीं है, ये ओपिनियन पोल है, ये रिजल्ट नहीं है। कांग्रेस जो है वो 27 सीट पर थी, उसे 12 सीटों का नुकसान हो रहा है और अन्य के खाते में जो 6 सीटें थी उसे 5 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। और जो 12 और 5 17 सीटों का जो लॉस दूसरी पार्टियों को हो रहा है उसका सीधा फायदा जो है वो 17 सीटों तक जा रहा है सीधे सीधे बीजेपी के पास। और अब शेखावटी की तस्वीर भी आप देख लीजिए, इसके बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। शेखावटी की तस्वीर, बीजेपी 10 से 13, कांग्रेस 9 से 11 और यहां हालांकि कांटे का मुकाबला है शेखावटी में। शेखावटी में एकदम एज टू एज टक्कर है, जैसे कि आप फिगर्स में आंकड़ों में देख सकते हैं। अन्य के खाते में 0 है, यहां पर 11 और 13 यानी कि बिल्कुल करीब मुकाबला। लेकिन इसे प्लस माइनस के फिगर में देखें, 2018 से इसको कंपैरिजन करें तो 2018 की जो तस्वीर है वो क्या थी और आज की तस्वीर क्या है। 2018 की तस्वीर शेखावटी में 6 सीटें बीजेपी के पास थी, 7 सीटों का फायदा हो रहा है, कांग्रेस के पास 15, 4 का नुकसान हो रहा है, यानी कि यहां पर भी बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। ओवरऑल पिक्चर अगर देखें तो ओवरऑल पिक्चर में राजस्थान में बीजेपी की वापसी दिख रही है। राजस्थान में बीजेपी को 4 रीजन में बहुत बड़ी बढ़त दिख रही है। जयपुर क्षेत्र, टोंक कोटा क्षेत्र, मारवाड़ और शेखावटी में बीजेपी 152 सीटों में से 97 सीट तक जा सकती है। बहुमत का आंकड़ा 201 सीट का है राजस्थान में, तो 4 रीजन में ही बीजेपी जो है वो बहुमत के करीब पहुंचती दिख रही है। जी हाँ, तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में क्या हो सकता है, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं ओपिनियन पोल है जो कि जनता के बीच जाकर के और उनसे सवालों के जवाब लेकर उनकी राय को तैयार किया गया। उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी को राजस्थान में इन रीजन में कितनी सीटें यहां पर मिल सकती हैं। तो चारों रीजन में राजस्थान में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। जयपुर क्षेत्र हो, टोंक कोटा हो, मारवाड़ हो या फिर शेखावटी हो, इन रीजन में बीजेपी बढ़ती हुई दिख रही है। कांग्रेस को थोड़ा नुकसान इस रीजन में हो रहा है। आपको बता दें कि पिछली बार 100 सीटों पर बीजेपी पीछे रह गई थी, मतलब कांग्रेस ने लगभग 100 सीटें यहां पर जीती थी, 101 का उसमें चाहिए मेजॉरिटी के लिए। बाद में अन्य और फिर बाद में बीएसपी के सपोर्ट, और वो बीएसपी वाले सारे के सारे बाद में कांग्रेसी हो गए और वहां पर कांग्रेस की सरकार चल पड़ी। क्या इस बार जो कांग्रेस की रवायत है पॉलिटिकल कि हर 5 साल में सत्ता बदलना, क्या वो बदल जाएगी सौरभ द्विवेदी? देखिए, जो ओपिनियन पोल है उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि राजस्थान के अंदर जो है एंटी इनकम्बेंसी वो दिख रही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं दिख रही है। जो बड़ा मार्जिन होना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के अंदर दिखाई दे रहा है, वहीं उल्टा जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस का होना चाहिए था वो नहीं दिख रहा। वहां पर लगभग 10 से 12 सीटों 15 सीटों का अंतर ये दिखाई दे रहा है। लेकिन राजस्थान में जो बार बार बात कही जा रही है चेहरों की, राजस्थान में देखिए चेहरा मुद्दा नहीं है। राजस्थान में जो 39% का क्राइम रेट 5 वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ा, जो महिलाओं पर एक अत्याचार का लंबा सिलसिला रहा और टेलीविजन तो क्या राजस्थान में मोदी फैक्टर है? नहीं, मोदी फैक्टर, बिल्कुल मोदी फैक्टर पूरे देश में, पूरे विश्व में। चेहरा कौन है? नरेंद्र मोदी। देखिए, चेहरा भारतीय जनता पार्टी का कमल और नरेंद्र मोदी चूंकि लोकप्रिय। संजय राणा चेहरा कौन है राजस्थान में? बीजेपी का वसुंधरा राजे या दिया कुमारी, कौन है चेहरा? देखिए, सिंपल सी बात है, कोई भी बड़ी पार्टी हो जिसका नेतृत्व बड़ा मजबूत होता है वो किस पे चुनाव चिन्ह पे लड़ती है और एक नेशनल नेतृत्व लड़ती है। देखिए, चाहे वसुंधरा हो चाहे दिया हो, उनसे कोई नहीं फर्क पड़ता। जितने भी चुनाव 5 के 5 राज्य हो रहे हैं, पता है भारतीय जनता मोदी जी के चेहरे पे लड़ रही है। और आपने देखा होगा कि उन्होंने किस तरह से सबको, तो जीत और हार का क्रेडिट कौन लेगा? देखिए, मैं जीत और हार की अगर आप तुलना करते हैं तो राहुल गांधी के नेतृत्व में तो 40 चुनाव हार गए थे, तो क्या 40 चुनाव उनको मान लीजिए? ये देखिए, आप कर्नाटका का एग्जांपल देते हैं तो कर्नाटका में 2013 वाला चीज रिपीट, लेकिन 2013 की जो 40 सीट थी उसको बढ़ा के 66 सीट कर दी गई। तो ये एक नेतृत्व होता है। मोदी जी 100% बड़ा दिलचस्प है कि चुनावी वादे पर लोगों को कितना यकीन है, वो भी आप देख रहे हैं। देखिए, 44% लोग कहते हैं कि जो चुनावी वादे जो किए जाते हैं ना, उनको भरोसा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कि पिछले बार जो गहलोत साहब, वो सभी पार्टियों पर लागू होता है, कांग्रेस एक पर नहीं होता। या कांग्रेस गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दिया था किसानों के लिए, ठीक है संजय जी, जल्दी से एक आखिरी रीजन बचा है, कंप्लीट कर देते हैं। पूरी पिक्चर राजस्थान की दर्शकों के सामने रख देते हैं। मेवाड़ रीजन लेकर आइए स्क्रीन पर, दर्शकों को दिखाइए मेवाड़ की जनता क्या चाह रही है। 48 सीटें आती है मेवाड़ में, 32 से 35 सीटें बीजेपी, यानी कि 35 तक बीजेपी जा सकती है। कांग्रेस 12 तक जा सकती है, यानी कि खाते में 1 सीट जा सकती है। ओवरऑल पिक्चर आपके सामने रखे, लेकिन 2018 से प्लस माइनस फिगर आपके सामने रख देते हैं, यानी कितना नफा कितना नुकसान। 18 में बीजेपी के पास 26 सीटें थी, इस बार 9 सीट का फायदा हो रहा है, जबकि कांग्रेस को 4 सीटों का नुकसान। 12 तक रुक सकती है कांग्रेस और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है, यानी 5 सीटों का
अन्य नेताओं को इसका नुकसान होता दिख रहा है। पूरी जो पिक्चर है वो ये है, आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो ये है कि 200 सीटों में से बीजेपी 118 से 132 सीट तक जा सकती है। क्लियर मैंडेट है राजस्थान में बीजेपी को। इंडिया डेली के ओपिनियन पोल में आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें तो ये ओवरऑल पिक्चर राजस्थान की। चूंकि मैंने शुरू में कहा था मेर सर, राहुल गांधी से जब पूछा गया था कि कहां पर हो तो उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान में टफ फाइट है। और ये जो ओपिनियन पोल है, नहीं, ओपिनियन पोल जो कुछ भी कह रहा है वो हमारे रिपोर्टर्स, देखिए हम इंडिया डेली लाइव की खासियत ये है कि हमारे रिपोर्टर्स सबसे ज्यादा ग्राउंड पे होते हैं। और ये जो हम ओपिनियन पोल भी दिखा रहे हैं इसकी बुनियाद कह लीजिए कि हमारे रिपोर्टर्स की रिपोर्टिंग है। तो रिपोर्टर रिपोर्टिंग में जो कुछ भी कह रहा है और ग्राउंड से जो लोगों की आवाज सुनाई दे रही है हमारे चैनल पे, ये ओपिनियन पोल बहुत कुछ उसी डायरेक्शन में है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें जो कुछ भी कहा जाए और पोलिंग में अभी टाइम है, वहाँ पे डेट भी एक बार खिसका है, तो इसीलिए थोड़ा ये 25 तो थोड़ा सा उसको आपको देखना पड़ेगा। प्लस मैं इसलिए भी इस जो डेटा हमारे आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो वहां पर चाहे वो बालकनाथ जी हो या कन्हैया वाला मसला जब हुआ था तो आपको याद है प्रधानमंत्री तक चूके नहीं, मोदी जी ने भी कन्हैया वाले मसले पे अपनी बात रखी थी। बिल्कुल, इजराइल हमास की भी और इजराइल हमास की भी वहां पे एंट्री हो गई। यानी कि बीजेपी जानती है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है चुनाव का। तालिबानियों की एंट्री भी कराई गई, सब कुछ मतलब जो भी चुनावी हिसाब से हो सकता है इसको जीतने के लिए टर्फ पे पूरी तरह से खेल रही। गहलोत साहब ने वहां पर जिस तरह से गरीबों के लिए जो योजना है, मतलब जिसको आप कह लीजिए लॉलीपॉप, मुफ्त में बिजली हो, इन्होंने 5 लाख रुपए का आयुष्मान तो 25 कर दिया आपने, 25 लाख का बीमा तो हो। इसीलिए उसको सिरे से खारिज करना एक बार में अभी नहीं कह सकते। ये हम एक बार ओवरऑल चेहरों की भी बात कर लेते हैं विवेक, क्योंकि देखिए हमने मध्य प्रदेश में बात कर ली थी, भाई चेहरा कौन है। एक मैं रिएक्शन ऋषि मिश्रा से लेना, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पर बड़ा वर्क किया है और वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। ऋषि, आपका रिएक्शन हमारे इस प्रोजेक्शन पर, क्लियर मैंडेट है बीजेपी को 132 तक जा सकती है। देखिए, आपके प्रोजेक्शन से मैं सहमत हूं, लेकिन ये तब होगा जब बीजेपी का जो बागी हैं उनको बीजेपी कैसे मैनेज करती है, वसुंधरा जी को कैसे फील्ड में वसुंधरा वर्क करती है। ये बात सही है कि बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मिलता है, संघ का बैकअप है, आरएसएस का मजबूत बैकअप है, लेकिन वसुंधरा का भी अपना इम्पैक्ट है, इससे खारिज नहीं किया जा सकता। आपका ही ओपिनियन पोल बता रहा है कई जगह मजबूत बागी लड़ रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, नरपत सिंह राजगी जहाँ चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ चंद्रभान आग के जो है बहुत पॉपुलर नेता है बीजेपी का जो बागी है। ऐसे 12, 13, 15 से आसपास 20 ऐसे, मतलब देखिए हर पार्टी में चुनाव के समय में टिकट नहीं मिलने पर बगावत तो बहुत आम बात है। बड़ी बात है, लेकिन आपने आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के अंदर क्या वसुंधरा राजे को मना पाती है। वसुंधरा राजे का एक बयान आया था, बड़ा दिलचस्प बयान है और इंपॉर्टेंट भी है इस लिहाज से, क्योंकि वसुंधरा राजे ने कहा है कि अब लगता है कि मेरे रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। ये बात उन्होंने अपने बेटे दुष्यंत के लिए कही कि बहुत अच्छा काम कर रहा है दुष्यंत, और इतने तेजी से उसने काम को सीखा और इस इलाके के लिए जो कर रहा है, मुझे लग रहा है मेरे रिटायरमेंट का वक्त आ गया। लेकिन लोग कह रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके कोई एक नया चेहरा विकल्प के तौर पर लाया जा रहा है क्या? आखिरी कमेंट, सैयद जवाद मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, देखिए ये तो बात साफ है, बगैर वसुंधरा राजे सिंधिया के जो चेहरा है उनका, उनकी छवि है, उसके बिना भारतीय जनता पार्टी बेड़ा पार नहीं लगा सकती। जो बात अभी ऋषि भाई ने कही वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यही हमने हिमाचल के अंदर भी देखा। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए थे और जब वो बगावत पे उतरे, जिसपे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक फोन कॉल भी सामने नजर आया था, मना रहे थे एक विधायक को, वो नहीं माने और उसके बाद करारी हार का सामना होना और ऐसी जगह से जहां से जेपी नड्डा मनाने का प्रयास किया चंद्रभान आख्या को, उन क्षेत्रों से भी भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मार्जिन से नहीं आ रही, कहीं 3000 वोट से हार रही है, कहीं 1500 वोट से आ रही है, अब ये देखिए जो है 5000 वोट से आ रही है। गहलोत जी की लड़ाई में कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा है, तो 63% लोगों ने हाँ में जवाब दिया कि इससे काफी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है। ओवरऑल प्रत्युष अगर तीनों स्टेट को देखें, और वीर सर मैं आपका रिएक्शन भी इस पर चाहूंगा, तीनों स्टेट में सीएम फेस को लेकर बड़ी जद्दोजहद है। राजस्थान में भी है, कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ से है, मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में हालांकि कांग्रेस में नहीं है लेकिन बीजेपी में है, छत्तीसगढ़ में भी है, बीजेपी में है लेकिन कांग्रेस में नहीं है। ओवरऑल पिक्चर अगर अभी तक की बात करें, इसमें जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके फेवर में लोग नजर, मुख्यमंत्री को के फेवर में लोग नजर तो आते हैं, हमारे ओपिनियन पोल में भी दिखा है।
कि राजस्थान में जहां पर बीजेपी की वापसी हो रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी हो रही है, मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला है। तो ओवरऑल इस पूरे ओपिनियन पोल को कैसे आप? नहीं, मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूं, इसलिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि उसका नेता कौन है। और रही बात दोनों स्टेट की, मध्य प्रदेश और राजस्थान की, तो हम सब जानते हैं कि बीजेपी में मुख्यमंत्री ऐसे नहीं, मुख्यमंत्री कहां से आता है और कैसे। हाँ, तो इसलिए वहां कोई यूपी का उदाहरण आप ले जी, वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं कि कौन बनेगा नहीं बनेगा। कांग्रेस के लिए आप कह सकते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह में, तो राजस्थान में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी सकता है। मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जिस तरह से है, सचिन पायलट के सिंधिया पार्ट 2 तो नहीं खेल जाएंगे? नहीं, अभी थोड़ा मुश्किल है, अभी थोड़ा रिजल्ट आ जाने दीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए वो सिचुएशन, जब आपको ये लगता है कि मेरी सरकार बन जाएगी, मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, तो आपका गेम प्लान कुछ और होता है। जब आप देख रहे हैं गेम से ही बाहर है, तो फिर करने का फायदा नहीं होता है। वसुंधरा राजे और दिया कुमारी बहुत चर्चा में है। दिया कुमारी का देखिए, दिया कुमारी का अभी बीच में जिक्र हो रहा था, और मैंने लेकिन जब देखा अपने यहाँ पर जब मुख्यमंत्री के पसंद के तौर पे चेहरों की बात हो रही थी, और जो उसमें लोगों का ओपिनियन आया, उसमें दिया कुमारी कहीं नहीं थी जी। तो यानी कि पब्लिक में अगर जाकर आप बात करते हैं, तो उसमें आपके गहलोत साहब है, वसुंधरा राजे है, इवन राज्यवर्धन राठौर भी हैं, लेकिन दिया कुमारी नहीं है। तो ऐसे में अगर दिया कुमारी का नाम उछल के सामने आता है, और मान लीजिए कल को कुछ भी हो जाए, तो फिर आप जो मैं कह रहा था कि दिल्ली यहाँ बैठा हुआ है मुख्यमंत्री चुनने के लिए, तो कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन का उसके पार्टी कहेगी कि भाई वो तो जो विधायक हैं वही अपना नेता तय करते हैं, वही चुनते हैं। कांग्रेस में भी यही होता है, कांग्रेस भी कहेगी कि उसके बाद हम देख लेंगे। फिलहाल लेकिन 3 राज्यों की तस्वीर आपके सामने। मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला, राजस्थान में बीजेपी को बहुमत ओपिनियन पोल के मुताबिक, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत ओपिनियन पोल के मुताबिक। तो आज ये 3 राज्यों की तस्वीर आपके सामने आई। अब वोटिंग की बारी है जनता की। वो ईवीएम का बटन दबाएगी, उसका जनादेश ही बड़ा जनादेश होगा, सबको मान्य होगा। अब ये ओपिनियन पोल, क्या ये तब्दील होगा उस जनादेश में या नहीं होगा, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। जब 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे, तो इस ओपिनियन पोल को जरूर याद रखिएगा, इंडिया डेली लाइव के ओपिनियन पोल को, कि ये उस वक्त कितना सटीक बैठा या नहीं बैठा। आप आजादी है आपको उस पर अपनी राय रखने की। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इंडिया डेली लाइव में जुड़ने के लिए। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी। पांच राज्यों की सबसे बड़ी चुनावी कवरेज सिर्फ इंडिया डेली लाइव पर। अधिकांश लोगों की